सुयोजित और सुनिश्चित तौर पे संपन्न करने में जिसकी अहम भूमिका रही है, वर्मा साहब के लिए भी हम लोग और उन योद्धाओं के लिए भी हम लोग ताली बजा लें जो बहुत शांत हैं, बहुत स्थिर पर हैं। तालियों से कम अपनी स्थिरता को कम करिए। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप सिंगापुर के किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए इसलिए कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बात तो नहीं है ना? कौन सा ऐसा दर्द है जिसको छुपाने के लिए आप लोग इतने साल पढ़े हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि आप लोग नहीं जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं, अगर जा पाएंगे तो फिर ये 7 दिन की ट्रेनिंग बेकार हो जाएगी ना। थोड़ी थोड़ी भाई सर 10 लोगों का लिस्ट बना रहे कौन कौन आ सकते हैं इसमें। इसी वाइब्रेशन की कमी थी, तो बीच बीच में जगाना पड़ता है स्वयं लोगों को। देखिए, उद्यमी जो होते हैं वो एक योद्धा होते हैं, और बिहार में उद्यमी योद्धा से भी मुश्किल कंडीशन में, मुश्किल परिस्थितियों में जी रहे हैं। बिहार का एक उद्यमी सिर्फ इस बात के लिए फाइट नहीं करता है कि हमारा उद्यम, हमारा एंटरप्राइज, हमारा बिजनेस कैसे चले। उसकी लड़ाई खुद से हो जाती है, उसकी लड़ाई परिवार से हो जाती है, उसकी लड़ाई मोहल्ले से हो जाती है, उसकी लड़ाई पूरे समाज से हो जाती है। जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि हमको कुछ नया काम करना है, हमको काम करना है, नया भी छोड़िए, हमको कोई भी काम करना है, हमको एक उद्यम स्टैब्लिश करना है, एक एंटरप्राइज स्टैब्लिश करना है, उस दिन आपने इतने दुश्मन बना लिए, इतने दुश्मन बना लिए कि आपकी लिस्टिंग फुल। फिर आपको कुछ और किसी तरह के प्रयोजन की जरूरत नहीं है दुश्मनी के लिए। सबसे पहले खुद से हम सरकारी नौकरी करें कि एंटरप्राइज चलाएं। अब ये पूरा जीवन चलता रहता है, इस उधेड़ बुन में बने हुए हैं, क्यों नहीं हम नौकरी कर लेते हैं, क्यों इसमें फंसे हुए हैं। जब एक बिल का पेमेंट आए इससे अच्छा तो नौकरी ही कर लेते, जब एक क्लाइंट कम हुआ इससे अच्छा तो नौकरी ही कर लेते, जब एक क्लाइंट का ऑब्जेक्शन है इससे अच्छा तो चले जाते यहाँ से। तो ये एक लड़ाई जो है ना बहुत गंभीर है, और इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये लड़ाई खत्म जल्दी होने वाली नहीं है। बिहार की धरती ऐसी है, इतनी वाइब्रेशन है कि जो कुछ भी मिलता है वो पूरे वाइब्रेशन के साथ मिलता है। तो युद्ध भी तो वैसे ही मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर आपको कहीं से कुछ मिलता है तो सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही मिलेंगी, या कुछ उसमें अगर कमियां हैं तो वो नहीं मिलेंगी। तो वो आप एक योद्धा के रूप में अपने आप को समझने की कोशिश करिए। और जब तक आप अपने आप को खुद से जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, फैमिली, सोसाइटी, नेशन, कोई आपको जस्टिफाई नहीं कर पाता है। तो आपको पहले एक बार अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। अभी बहुत लोगों का ऐसा कोई समय आप लोगों का नहीं गुजरा है, और जब आपने तय कर लिया, चूज कर लिया, तो हिट करिए। कहते हैं चूज द गोल एंड हिट द गोल। उसी को सफलता मिलती है जिसने तय कर लिया है कि हमको ये काम करना है। शुरुआत कर दिया उसने तो वो काम हो जाएगा। अगर आधे अधूरे से मन से कोई काम कर रहे हैं तो फिर ये लड़ाई बड़ी लंबी है, और इस लड़ाई में कोई आपके साथ नहीं है। वो मेरा होगा। इस लड़ाई में अगर कोई साथ है तो MSMEDI, इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्योंकि आप जैसे ही जाके कहिएगा घर में, महिलाओं के लिए मैं विशेष तौर पे कह रहा हूँ कि हमको सिंगापुर जाना है 10 लोगों के साथ, तो फिर क्या होगा इसको वर्णन करने की बहुत जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं रहा। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसी बातें आ रही हैं कि अब ऐसा नहीं रहा, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। आपकी लड़ाई कम हो रही है, आपकी क्षमता बढ़ रही है, और ये निश्चित तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ मंच पे मेरे कहने या आपके कहने की बात नहीं है, इसको समझने की बात है। इसीलिए मैंने कहा कि ये लड़ाई आपकी सबसे पहले खुद की है। तो आप एक योद्धा हैं, इस तरह से अपने आप को समझने की कोशिश करिए। और एंटरप्राइज बनाना, एंटरप्रेन्योर बनना इतना कोई आसान काम नहीं है। जिसको सब आता है वही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है। चाहे वो पढ़ने की बात हो, लिखने की बात हो, सोसाइटी में किसी बात को या किसी मंच पे, किसी फोरम में अपनी बात रखने की क्षमता हो, तभी वो एक अच्छा उद्यमी बन सकता है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। मतलब आपके पास वो सारी क्षमता है
जो किसी भी जॉब करने वालों से ज़्यादा है, तभी एक आप अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं।